हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में समझेंगे, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, मेजर कॉजेज़ क्या है, टाइप्स क्या है, इफेक्ट क्या है, एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स हम कौन कौन से ले सकते हैं वो भी इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये स्टार्ट करते वीडियो। लैंड डिग्रेडेशन. Land degradation is a process through which the land loses its productivity, biodiversity and usefulness due to natural or the human activities. तो दोनों की तरह से हो सकती है, नेचुरल एक्टिविटीज़ या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड अपना प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी एंड यूजफुलनेस वो खो रही है। मतलब वो अपने लैंड में जो न्यूट्रिशन पावर है वो ख़त्म होता जाता है या तो कम होता जाता है। इट अफेक्ट द सॉइल, water and vegetation and the biological environment, making the land unsuitable for the cultivation, habitation and natural ecosystem. तो वो उस पर्टिकुलर लैंड को कृषि योग्य फिर वो नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ काम हम नहीं कर पाएंगे, या तो नेचुरल इकोसिस्टम के लिए वो सही नहीं रहेगी, अनसूटेबल हो जाएगी। उसमें कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा, वाटर या तो सॉइल या वेजिटेशन या तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो उस पर्टिकुलर लैंड में हो रहा है। डेफिनेशन देखें तो यूएनसीसी ने एक डेफिनेशन दी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट desertification. Land degradation means reduction of the loss of the biological or economic productivity of the land resulting from the land uses or from a process or combination of processes arising from the human activities and habitation pattern. ठीक है, तो human activities and habitation pattern हमने चेंज करी, मतलब वो लैंड को पहले उस लैंड पे हमने कुछ ना कुछ केमिकल या तो कुछ ना कुछ हमने ऐसे प्रोसेस करी है, जिसकी वजह से वो लैंड अपना जो कृषि योग्य जो उसमें तत्व है वो खोती जा रही है। ठीक है, रिडक्शन और लॉस होता जा रहा है बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। लैंड क्या रिजल्ट हो रही है, वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है, कि उसमें से कुछ कृषि योग्य चीज़ें हम मतलब प्रोड्यूस कर पाए। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज द प्लानिंग के बोल रही है कि लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया मेनली ड्यू टू द वाटर इरोशन, विंड इरोशन एंड सैलिनिटी और एल्कालिनिटी एंड वाटर लॉजिंग एंड अफेक्ट अबाउट 30% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में वाटर इरोशन की वजह से, विंड इरोशन की वजह से एंड वाटर लॉजिंग की वजह से 30% तक की हमारी जो लैंड है वो अफेक्ट हो रही है। मेजर कॉजेज़ क्या है लैंड डिग्रेडेशन के, तो नेचुरल कॉजेज़ यही हो सकते हैं, सॉइल इरोशन, जहाँ पे विंड या वाटर इरोशन रिमूव द टॉप फर्टाइल लेयर। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा बहाव होता है उसका वाटर का या विंड का, उतना ज़्यादा होती है कि जो ऊपर का लैंड का ऊपर का जो सॉइल है जो कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट है वो उसको बहा के मतलब लेके जाती है। ठीक है, तो वो सॉइल इरोशन उसका रीज़न हो सकती है। फिर फ्लड एंड ड्रॉट्स भी है, जहाँ पर वाटर इम्बैलेंस लीड टू द बैरल ऑन द सॉइल और द इरोशन। तो फ्लड भी, ज़्यादा पानी हो या फिर बहुत टाइम से ड्रॉट हो गया है तो वाटर इम्बैलेंस भी रीज़न हो सकता है। नेचुरल कॉजेज़ में ये आता है। फिर क्लाइमेट चेंज पे एक इफेक्ट है, जहाँ पे अल्टर द रेनफॉल पैटर्न एंड द लीड टू द डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, या तो आपने अभी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पहले बारिश ही नहीं होती थी, अभी बहुत यहाँ पे बारिश हो रही है, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे पहले बहुत बारिश होती थी, अभी वहाँ पे बारिश कम हो रही है या तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल की पैटर्न चेंज हुई है वो भी एक रीज़न हो सकती है। फिर ह्यूमन इंड्यूस कॉज क्या हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन है, जो रिमूव द ट्री कवर द लीडिंग टू द सॉइल इरोशन। ठीक है, अगर ये आपके खेत का एरिया है, वहाँ पे पहले पेड़ है और यहाँ पे आपका खेत है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पेड़ आप काट दे रहे हो तो वो जो पानी का पहले यहाँ पे आपका ढलाव है, बहाव है, तो अगर वो डायरेक्टली ही फिर आपके खेत पे आ जाएगा और आपका पानी वो पूरा आपका जो क्रॉप है वो डूब जाएगा। ठीक है, तो वो पेड़ आप कट करें, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो उसकी वजह से भी ये एक रीज़न हो सकता है। फिर ओवर ग्रेजिंग में है, जहाँ एनिमल्स ईट वेजिटेशन फास्टर देन इट कैन बी रीजनरेट। ठीक है, तो वो या तो आपकी जो ओवर ग्रेजिंग आपके एनिमल्स आ जाते हैं आपके खेत वगैरह में, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बार फिर आपको वो पूरा आपका क्रॉप खा गए, आपने फिर से उसको आप पूरी एग्रीकल्चर आप फिर से कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो, फिर से वो खा के जा रहे हैं। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग भी एक रीज़न हो सकती है। फिर एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट भी है, जहाँ पे एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से भी आपकी लैंड ख़राब हो जाएगी। फिर ओवर कल्टिवेशन विदाउट द क्रॉप रोटेशन। ठीक है, आप क्रॉप रोटेट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, बार एक ही ज़मीन पर एक ही क्रॉप उगा रहे हो, उसकी वजह से भी उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी।
फिर है अर्बनाइजेशन, जहाँ पे कन्वर्जन एंड अरेबल लैंड टू बिल्ड द बिल्डिंग एंड रोड। ठीक है, अर्बनाइजेशन भी रीज़न है, जहाँ पे एक ऐसी लैंड जो कृषि योग्य है उसको भी हमने अपने फ़ायदे के लिए उसको अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी। ठीक है, तो जो खाने लायक और कृषि लायक जो लैंड है, ठीक है, वहाँ पे क्रॉप उग सकता है, तो उसको हमने रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ कर दिया, तो ये भी एक रीज़न है। फिर माइनिंग भी है, जहाँ पे स्ट्रिप द स्टॉपिल एंड पॉल्यूटेड द लैंड एंड वाटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी ज़मीन में भी हम बार बार माइनिंग कर रहे हैं कि हमें वहाँ से वाटर मिलेगा या फिर कोई खनिज तत्व हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। फिर टाइप्स क्या है लैंड डिग्रेडेशन के, तो फर्स्ट है सॉइल इरोशन, जहाँ पे इसका क्या मतलब है, द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल लेयर ड्यू टू द वाटर एंड विंड और द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ऊपर का जो टॉप लेयर है सॉइल का वो बह जाता है वाटर की वजह से या फिर विंड या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इसमें टाइप्स है वाटर इरोशन एंड विंड इरोशन। वाटर इरोशन कॉज बाय द रेनफॉल और द सरफेस रन ऑफ भी हो सकता है उसका रीज़न। एंड विंड इरोशन होता है एरिड ऑफ द सेमी एरिड एरिया वेयर लॉस इज सॉइल इज़ ब्लो अवे। ठीक है, तो जहाँ पे एक ऐसी जगह से विंड इरोशन हो जाता है जहाँ पे पहले वो कृषि लायक थी या तो सेमी एरिड एरिया था, वहाँ से वो लॉस कर जाती है सॉइल। ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। फिर कॉजेज़ क्या है, डिफॉरेस्टेशन इसका रीज़न हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग है, पुअर फार्मिंग मेथड है। ठीक है, जहाँ पे प्लगिंग अप एंड डाउन स्लॉप का अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, जो जैसे ही ज़मीन है जैसा उसका ढलाव है हम उसके अकॉर्डिंग फार्मिंग करें तो बेटर रहेगी। फिर इफेक्ट क्या हो रही है उसकी, लॉस ऑफ दैट फर्टाइल टॉप सॉइल लॉस हो जाती है हमारी। फिर रिड्यूस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फॉर्मेशन ऑफ द गिरफिश एंड द रेवेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसी ज़मीन बन जाती है जहाँ पे सिर्फ पानी का भराव ही रह रहा है, उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि चंबल रिवर है जो मध्य प्रदेश में सर्वद गली इरोशन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये गूगल पे सर्च आउट करना है कि इसमें क्या है, ये चंबल रिवर्स में क्या हुआ है। ठीक है, फिर वाटर लॉन्चिंग भी है रीज़न, जहाँ पे कंडीशन वेयर द सॉइल बिकम द सैचुरेटेड विथ वाटर प्रिवेंटिंग एयर का सर्कमस्टांसिस एंड रूट ग्रोथ। जहाँ पे ये रीज़न क्या हो सकती है, एक्सेसिव इरिगेशन, पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड मानसून फ्लडिंग इसका रीज़न हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्रॉप डैमेज, रिड्यूस यील्ड, रूट रॉट एंड पुअर सॉइल एरेशन एंड सॉइल सैनिटरी इसका रीज़न हो सकती है। लाइक द ईस्टर्न यूपी एंड द पार्ट ऑफ द बिहार फेस द सीजनल वाटर लॉन्चिंग ड्यू टू द लो लाइंग जियोग्राफी एंड द पुअर ड्रेनेज। ठीक है, ये बहुत पानी ऐसे भर जाता है आपके क्रॉप में। ठीक है, कंडीशन में द सॉइल बिकम सटर्ड विथ वाटर। ठीक है, पानी का भरा भी वहाँ पे रहता है, कोई मतलब रूट में ही वो पानी फंस जाता है, मतलब तो वो ग्रोथ ही नहीं हो पाता है क्रॉप का। ये बार बार मतलब ये रीज़न यही हो सकते हैं, बार बार हम इरीगेशन बहुत ज़्यादा करें या तो मॉनसून फ्लडिंग उसके रीज़न हो सकते हैं। फिर सैनिटेशन, what is it, build up of the salt or the alkali in the soil making in the infertile or the toxic for the crop। कॉज क्या हो सकता है इसका, एक्सेसिव इरीगेशन एंड एरिड एरिया, पुअर ड्रेनेज, यूज़ ऑफ द सलाइन वाटर फॉर द इरीगेशन, ये इसके मेन कॉज हो सकते हैं। इसका इफेक्ट हम देखें तो सॉइल बिकम द हार्ड एंड क्रस्टी, रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड वेजिटेशन लॉस इसका रीज़न हो सकता है। जहाँ पे ये एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एरिया में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे कैनल इरीगेशन शो द साइन ऑफ सैलिनिटी ड्यू टू द वाटर मिसयूज़। ठीक है, कि सॉल्ट और द अल्काइन इन द सॉइल में ज़्यादा बढ़ जाती है जो टॉक्सिक है क्रॉप के लिए। ठीक है, जो एक्सेसिव इरीगेशन या तो एरिड एरिया में मतलब जो कृषि योग्य ज़मीन है उस पर बार बार हम इरीगेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये इसके रीज़न हो सकती है। फिर केमिकल डिग्रेडेशन, जहाँ पे डिग्रेडेशन ड्यू टू केमिकल चेंजेस इन सॉइल सच एज द पॉल्यूशन, एसिडिफिकेशन एंड न्यूट्रिशन लॉस इसका हो सकता है केमिकल डिग्रेडेशन। ओवर यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इसके कॉज हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग हो सकता है, एसिड रेन हो सकता है। इफेक्ट क्या है, सॉइल पीएच इम्बैलेंस हो जाती है, जहाँ पे माइक्रोबाइल डेथ हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे जो अच्छे जो मतलब बोलते हैं ना कि जो ऐसे जीव होते हैं जो हमारे कृषि में हेल्प करेंगे वो मर जाते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी फिर वहाँ उस लैंड में हो जाती है। एग्जाम्पल अगर देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा वेयर द एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज हैज़ डिग्रेडेड सॉइल हेल्थ। फिजिकल डिग्रेडेशन अगर हम देखें तो डिटोरिएटेशन ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल सच एज द कॉम्पैक्शन, क्रस्टिंग और द लॉस ऑफ द पोरोसिटी। फिजिकल डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हैवी मशीनरी ऑन द फील्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर इरीगेशन है, रिपीटेड प्लगिंग है, ये इसके कॉज हो सकते हैं। इसका इफेक्ट ये है कि रिड्यूस द वाटर अब्जॉर्प्शन एंड द रूट पेनिट्रेशन,
पुअर सॉइल एरेशन है, इसका इफेक्ट होगी, एंड इंक्रीज दी रन ऑफ। एग्जाम्पल अगर देखें तो मैकेनाइज फार्मिंग जोन्स इन उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन अगर देखें तो लॉस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड द सॉइल बायोडाइवर्सिटी। कॉज क्या है इसके? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, मोनोकल्चरल फार्मिंग, नो क्रॉप रोटेशन सिस्टम है, उसको हम बोलेंगे मोनोकल्चर फार्मिंग। इसका इफेक्ट ये है कि लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, डिक्लाइन इन बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थ फॉर्म्स एंड इंक्रीज इन पेट्स एंड डिसीज। एग्जाम्पल ये है कि ट्राइबल शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरिया इन नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ द चंडीगढ़। इसका इफेक्ट क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। एनवायरमेंटल इफेक्ट ये है कि लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, जहाँ पे टॉप सॉइल है वो अपना कंटेन द इसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट ग्रोथ, एंड इरोशन एंड केमिकल डिग्रेडेशन रिड्यूस द न्यूट्रिशन कंटेंट, रिड्यूस द नेचुरल रिजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द लैंड। इसका एग्जाम्पल यही है कि सॉइल इन पंजाब वीट राइस बेल्ट हैज़ शो द साइन ऑफ न्यूट्रिशन एग्जॉस्शन ड्यू टू द ओवरव्यू एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो सॉइल एंड लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, टॉप सॉइल हमारी जो है वो न्यूट्रिशन खोती जाती है इसकी वजह से। फिर डेजर्टिफिकेशन है कि प्रोडक्टिव लैंड है टर्न इनटू द एरिक एंड बैरल लैंड, occurs mainly in semi-arid and dry region, accelerated by deforestation, overgrazing and water mismanagement। इसका रीज़न हो सकता है जैसे कि थार डेजर्ट एक्सपेंशन इनटू द राजस्थान एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, जो रन का विस्तार है वो राजस्थान के एग्रीकल्चर एरिया को भी धीरे धीरे अफेक्ट करना स्टार्ट हो गई है। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, वेटलैंड एंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, एक्सट्रैक्शन एंड माइग्रेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, एंड द लॉस ऑफ द बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थवॉर्म्स एंड सॉइल माइक्रोब्स। इसके मेन रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, लॉस यहाँ पे वो कर जाते हैं लाइक द डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोशन इन वेस्टर्न घाट्स हैव इम्पेक्टेड एंडेमिक प्लांट एंड बर्ड स्पीसीज। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। फिर डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, जहाँ पे डिग्रेडेड वाटर होल्ड द लेस वाटर अफेक्टिंग द इनफर्टिलेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इंक्रीज द सरफेस रन ऑफ लीडिंग द फ्लड ऑन द ड्रॉट, रिवर बर्ड्स में भी ड्राई अप और द स्लिट। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है जैसे कि बुंदेलखंड रीजन सफर द फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स ड्यू टू द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन। फिर इंक्रीज द पॉल्यूशन, जहाँ पे रन ऑफ फ्रॉम द डिग्रेडेड लैंड ऑफन कैरीज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड सेडिमेंट्स ऑन टू द रिवर एंड लेक, लीड टू द एथ्रोप्रोडक्शन एंड वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से भी हमारी जो हमने फर्टिलाइज़र के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो इस्तेमाल करा है वो बहकर का रिवर वगैरह में जा रहा है, लेक में जा रहा है, तो इसकी वजह से भी, और उसका ही हम फिर से इस्तेमाल करें अपनी इरिगेशन के लिए, तो वही इसका रीज़न होगा कि वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। फिर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इफेक्ट क्या होगी? रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, जहाँ पे पुअर सॉइल क्वालिटी मीन्स लोअर प्रोडक्टिविटी, इवन विथ इनपुट लाइक द फर्टिलाइजर यील्ड मे नॉट बी इम्प्रूव, लाइक द एरिया ऑफ विदर्भा इन द महाराष्ट्र सफर फ्रॉम द डिक्लाइनिंग कॉटन यील्ड ड्यू टू द पुअर सॉइल। फिर लॉस ऑफ द अरेबिक लैंड, जहाँ पे परमानेंट डैमेज में रेंडर लैंड दी अनकल्टिवेटेबल एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन द रिमेनिंग फर्टाइल लैंड। ठीक है, तो आपका अगर ऐसा एरिया है यहाँ पे अगर पूरा का पूरा वो ख़राब हो गया लैंड, अगर बाकी का एरिया है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा कि उसकी लैंड पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि उसको मतलब क्रॉप को फर्टाइल लैंड वही बची हुई है तो उस पर ही हमने क्रॉप उगाना है। फिर इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट, जहाँ पे फार्मर स्पेंड मोर ऑन द फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड पेस्टिसाइड टू मेंटेन यील्ड ऑन द ग्रेडेड लैंड, राइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो फर्टाइल उस लैंड को, अगर ये बची हुई लैंड को 50% बची हुई लैंड को फिर से फर्टिलाइज बनाना है, ठीक है, इरिगेशन के लिए योग्य बनाना है, तो फिर से हमें उस पर मेंटेनेंस उसका लगेगा चार्ज, मतलब उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए हमें बहुत खर्चा लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। फिर फूड इनसिक्योरिटी है, रिड्यूस द यील्ड इफेक्ट ऑन द लोकल फूड अवेलेबिलिटी, लीड टू द malnutrition and dependency on the food importance, like the sub-Saharan Africa and drought hit the Indian states like Rajasthan face the reducing food shortage due to degradation farmland। ठीक है, तो फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी अगर आपके एरिया में पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, फूड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो आपको बाहर से ही मंगाना रहेगा। इकोनॉमिक इफेक्ट क्या आ गया? लॉस ऑफ द फार्मर इनकम, लैंड डिग्रेडेशन लीड टू लो प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेट एंड फार्मर डिस्ट्रेस।
like the farmer suicide in Maharashtra have often been linked to the crop failure due to poor soil quality. ठीक है, तो ये हमें बार बार न्यूज़ में देखने को हमेशा मिलता है कि फार्मर ने लोन ली होगी उस पर एंड फिर क्रॉप सही से नहीं होगा और उसकी वजह से फिर वो सुसाइड कर लेते हैं. इंक्रीज द रूरल पॉवर्टी, जहाँ पे रिड्यूस एग्रीकल्चर इनकम टू कॉज द माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इनक्वालिटीज, वेंसन एंड रूरल अर्बन डिवाइड. ठीक है, तो रूरल पॉवर्टी फिर धीरे धीरे फिर इसकी वजह से बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो अगर वहीं रहते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ जाती है. फिर डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे सॉइल इरोशन एंड लैंडस्लाइड्स कैन डिस्ट्रॉय द रोड्स, रेलवे एंड बिल्डिंग्स, इंक्रीज द रिपेयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉस्ट. ठीक है, तो उसकी वजह से रोड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, आप अगर ऐसी जगह पे आपने रोड बनाया है, ऐसा कोई बिल्डिंग बनाइए, ठीक है, वहाँ पे अगर फ्लड आ जाएगा तो वो फिर से लैंडस्लाइड हो जाएगी, तो फिर से आपके रिपेयर खर्च आपका बढ़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी. फिर लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक्स फेस GDP लॉसेज, नीड टू इम्पोर्ट फूड, रिहेबिलिटेड लैंड और द सब्सिडाइज फार्मर्स. ठीक है, तो इम्पोर्ट फूड आपकी फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, इम्पोर्ट फूड आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी आपकी ना बढ़े वो ज़रूरी है. सोशल इफेक्ट क्या आएंगे? माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, जहाँ में लॉस ऑफ द लाइवलीहुड फोर्सेस द पीपल टू माइग्रेट द सिटी टू द न्यूली रीजन एंड ओवर क्राउडेड अर्बन स्लम इंक्रीज द प्रेशर ऑन द सिटी resources, like the villagers from the Bundelkhand migrate to the Delhi, Mumbai and increase the of the search of the work due to the degraded farmland. फिर conflict over the resources, जहाँ पे scarce the land and water resources lead to the local disputes and even the regional conflict, like the clashes over the land and grazing rights in the Rajasthan and Gujarat. तो ये आपके इसमें सोशल इफेक्ट यही आएंगे, माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, इस तरह से. फिर लॉस ऑफ द इंडिजियस नॉलेज आपकी कम होती जाएगी, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आपने बंद कर देंगे क्योंकि इरिलेवेंट बन जाएगी. फिर हेल्थ इशू हो जाएंगे, डस्ट फ्रॉम द इरोडेड लैंड कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम द डिग्रेडेड कैचमेंट्स कैन बी स्प्रेड द वाटर बॉर्न डिजीज़. तो ये हेल्थ इश्यूज़ का भी आपको ध्यान रखना रहेगा कि हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ जाएंगे. ग्लोबल इफेक्ट क्या आपको देखने को मिलेगी? कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे डिग्रेडेड सॉइल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ द स्टोरिंग इट, डिफॉरेस्टेशन एंड इरोशन रिड्यूस द कार्बन सिंक्स. तो ये क्लाइमेट चेंज में भी बहुत इफेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा. फिर ग्लोबल फूड क्राइसिस, यहाँ पे क्यूमुलेटेड लैंड डिग्रेडेशन एंड वर्ल्ड वाइड अफेक्ट द ग्लोबल फूड सप्लाई एंड द प्राइसेस. ग्लोबल फूड क्राइसिस बढ़ जाएगी, जहाँ पे आपकी सप्लाई कम रहेगी और डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो उसकी फूड की प्राइस बढ़ जाएगी. फिर इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहाँ पे loss of the global forest and the wetland land to the leads to the extinction of the rare and endangered indigenous species. जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजोन और द हिमालयन रीजन इम्पैक्ट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो मेन उसका हॉटस्पॉट है, जहाँ पे वो वही एनिमल है, वही स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं, तो वो अपना जगह छोड़ के कहीं और जाना शिफ्ट हो जाएगी और वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो फिर डेंजरस कंडीशन में रह जाएगी. कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स हम क्या कर सकते हैं? अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जहाँ पे प्लांट करें हम ट्रीज़ को, फिर से रिस्टोर करें सॉइल कवर को. फिर काउंटर प्लॉगिंग हो सकती है, जहाँ पे फार्मिंग अलॉन्ग विद द हिल्स ड्रॉप टू प्रिवेंट द इरोशन. ठीक है, जो हिली स्टेशन एरिया है, ठीक है, हिली एरिया है, वहाँ पे हम फार्मिंग स्टेप बाय स्टेप ना करके जो जिसका एरिया जिस तरह से वहाँ पे जो घाट बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम फार्मिंग करें. फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में फोकस करें, रिड्यूस द केमिकल यूसेज एंड मेंटेन द सॉइल हेल्थ एंड वाटर शेड डेवलपमेंट पे फोकस करें, जहाँ मैनेज करें रेन वाटर को एंड रिचार्ज द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर. गवर्नमेंट स्कीम्स का इस्तेमाल करें, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाइक द मनरेगा फॉर द लैंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं. तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.